हमने आज से 10 दिन पहले एक खबर चलाई थी नवादा जिले के नेमदारगंज थाना अंतर्गत जलालपुर गांव से, जहां एक महिला की डेथ हो गई थी। लाश यहीं पे पड़ा हुआ था और भूखमरी से इनकी माताजी की मौत हो गई थी। इनके घर भी घुस के हमने दिखाया था कि खाने के लिए एक दाना उनके घर में नहीं था। 6 दिन से खाना नहीं बना था, बच्चे तमाम भूखे थे और इनकी महिला की अंततः मौत हो जाती है गरीबी से, भूखमरी से, सिस्टम की लाचारी से। उसके बाद ये खबर आरजेडी ने अपने पेज पे लगाया, आम आदमी पार्टी ने लगाया, CPI-ML लिबरेशन ने लगाया और पूरे देश दुनिया में ये खबरें वायरल होती है। लेकिन नवादा का प्रशासन इतना निकम्मा है कि वह उसकी नींद नहीं खुलती है। कई अधिकारी आते हैं जाते हैं लेकिन इनकी किस्मत नहीं बदलती है। सरकार यानी सम्राट चौधरी को यहाँ पे आके इन बच्चों को गोद लेना चाहिए था, इन बच्चों का घर बनाना चाहिए था, इनके भविष्य को सुरक्षित करना था, लेकिन सरकार सोई रही। पूरा चैनल, टीवी चैनल इस खबर को दबाने का प्रयास किया, कई वीडियो को डिलीट करा दिया गया। यहाँ तक कि एक गोदी मीडिया ने हिम्मत नहीं दिखाई कि हम इस देश में गरीबी और भुखमरी का खबर चला सके। लेकिन जब किसी का कोई नहीं सुनता है तो कोई ना कोई फरिश्ता बन के आता है और ऐसे फरिश्ते बन के आए हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने इस बच्चे के उस वीडियो को देखा और इन तीनों बच्चों भी लिया है और इनका घर भी शानदार बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, महज 5 दिन पहले से ये घर बनना शुरू हुआ है। काम इतना तेजी से हो रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी हो रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे खंडहर था, ऐसी घर थी यहाँ पे जहाँ पे कोई जानवर भी रहना पसंद नहीं करता हो, लेकिन ये बच्चे, इनकी माता, इनके पिता इसमें रह रहे थे। गरीब गांव है, SC समाज के लोग थे और जिस प्रकार से सरकार ने एक तरह से असंवेदनशीलता दिखाई, लापरवाही दिखाई, उसको दरकिनार करके संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के इन बच्चों के लिए सामने आते हैं और उनका घर बनवाते हैं। घर बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और तमाम जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो यहाँ जिंदगी को संवार रहे हैं, इन बच्चों के भविष्य को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कि बच्चा जो है रोने लगा। उस दिन हमारी भी आंखें नम थी, बच्चे भी रो रहे थे, यहाँ की महिलाएं रोने लगी थी। बात करते करते हमें हिम्मत नहीं था कि लाश के सामने खड़े होकर हम कैसे सवाल करें, लेकिन उस दिन आंख में नमी दुख को लेके था, दर्द को लेके था। लेकिन आज फिर गला रोंध रहा है, क्योंकि आज खुशी से हम लोग का आंख में आंसू भी आ रहा है कि भाई कोई तो है इस धरती पे, भगवान के तौर पे कभी न कभी साक्षात्कार देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था एक बार कि मैं उस इंसान को भगवान मानता हूँ जिस इंसान को आम लोग इंसान कहते हैं। तो रामपाल जी महाराज ने इंसानियत की मिसाल पेश की है और पूरे देश में उनके चर्चे भी हैं। कई इस तरह के काम लगातार करते रहते हैं। उनके बारे में भी उनके सेवादारों से पूछने का हम प्रयास करेंगे। और सरकार को एक बार फिर से आप लानत भेजिए, अभी भी सरकार को इन बच्चों को परवरिश योजना का लाभ तो देना चाहिए था। भुखमरी से इनके माताजी की मौत हुई है तो DM पे, जिला प्रशासन पे, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। ऐसा नियम है। सरकार को चाहिए था कि इन बच्चों को गोद लेके, इन बच्चों को परवरिश योजना के तहत जो सरकारी नियम है 2-2 हजार का रुपया 18 वर्ष की आयु तक देना है, वो कम से कम दे दे। इनको जमीन देना था, इनको मकान बनाना था, लेकिन सरकार ने इनको कुछ नहीं दिया, आश्वासन देते रहे। कई पदाधिकारी भी यहाँ आए लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ना कुछ दिया। ये सवाल तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम संत रामपाल जी महाराज के उस हृदय को भी दिखाने का प्रयास करेंगे, उस मानवता को भी दिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका दिल गदगद हो जाएगा। बाबू, क्या नाम बताया था तुम अपना? कुमार। तुम रे बाबू? तुम नाम बता सिर्फ। क्या? कुछ मदद मिला महाराज इस तरफ से? हाँ। सब लोग आए ना? हाँ। शासन प्रशासन BDO साहब सब आया, कुछ दिया? कोई नहीं, कोई कुछ नहीं दिया सरकार ना। लेकिन महाराज जी आके घर बना रहे हैं ना। हाँ। क्या क्या दिए, कुछ याद है? हाँ। क्या क्या दिए? जूता, चप्पल, गंजी, खाने पीने की सब चीज बेचता, सोने उन्हें सब चीज बेचता। हाँ। तकिया के सब बाकस। हाँ, फिर पढ़ाएंगे भी ना। हाँ। बताइए, घर बन रहा है, अब थोड़ा सा राहत लग रहा है ना?
पापा मम्मी तो नहीं है, चले गए नहीं। ना, गरीबी भुखमरी से मौत हो गई उनकी, लेकिन सरकार सोई रही। संत रामपाल जी महाराज जागे हैं, जिन्होंने गरीबों को जगाने का भी कह लीजिए, संवारने का काम किया है। तब तुम पढ़ाई करोगे अमन से? हाँ, पढ़ने जाओगे स्कूल? हाँ। क्या बनना है पढ़ के, बताओ क्या बनोगे? अच्छा आदमी बनोगे ना? हाँ। एक इंसान बनना है, मजबूत इंसान, ठीक है? हाँ, पढ़ने रोज जाएगा, ठीक है? बढ़िया स्कूल पढ़ाई करेगा, खूब मन लगा के, ठीक है? आप लोग दीदी यहाँ है, उस दिन भी हम आए थे, आप लोग बोले थे, लेकिन हम लोग को उम्मीद नहीं था कि मामला यहाँ तक जाएगा। और इन बच्चों को बचाने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं समाज पे थी, हम लोगों पे थी कि इनको कैसे बचाया जाए, है कि नहीं है? आज इनका घर बन रहा है, संत रामपाल जी महाराज बनवा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 10 दिन के पहले ही से अच्छा लग रहा है कि इसको कोई आस्था तो नहीं। ये आस्था बनाया मुकेश डम, भगवान उतर गया, वो आगे मीडिया लोग बुलाए तब ना है। हाँ। कैसे तो कार्यक्रम हो जाता है। तो वही बात है, तो हम लोग तो नहीं जानते हैं। हाँ, तो वो लोग मैं बोला है कि नहीं आगे बढ़ेगा, हम तो उठा के ले रहा, पानी पड़ रहा, हाथ ले चल रहा, कर देंगे। और बच्चा कोई भविष्य नहीं करे था, और भगवान तो उतर गया, वो तो मीडिया लाया तो सारा माता लोग जुड़ गया है। तो इसको सारा चीज की व्यवस्था, खाने खुराक, दूसरा कपड़ा, बाकस पेटी, घर द्वार की व्यवस्था सारा चीज कर रहे हैं। हाँ दीदी, आप भी उस दिन बोली थी ना? हाँ सर, उस दिन हम भी थी, जो सरकार के करना था वो तो कुछ भी नहीं किया। हमारा संत महारामपाल जी ने किया है, वो कभी नहीं देखा था सर, आज देख रहे हैं हम संत रामपाल जी के। आप उस दिन रोने लगे थे ना, बच्चा कौन देखेगा? अभी भी रुलाई आता है बच्चा को देख के, लेकिन कह नहीं पाएंगे। रामपाल जी महाराज क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बच्चा के गोद में ले लिया है, हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माता भगत भाई सब को यहाँ पर आके लगल है, इसको घर बना रहे, सेवा में लगल है बच्चा के। हमारा गांव वाले मुकेश यादव ने सूचना दिया है। हाँ। रामपाल जी यादव जी बुलाए हैं, तो ये सूचना सरकार के रामपाल जी के द्वारा गया है, तो बच्चा के गोद में लेके अच्छा से माए बाप के। देखिए, उस दिन आंसू गम का था, आज आंसू इनके आंखों पे एक खुशी का है कि बच्चे की जिंदगी अब बच जाएगी, बच्चे पढ़ लिख पाएंगे, उनका घर बनाया जा रहा है, संत रामपाल महाराज जी ने किया है। और धन्यवाद विशेष करके कि यहाँ के स्थानीय मुकेश यादव जी हैं। बताइए कि आज यादव वर्सेज मुस्लिम, यादव वर्सेज दलित, जिस तरह से फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कराया जा रहा है, सम्राट जी हरा गमछा खोज रहे हैं, यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है, वही मुकेश यादव जी हैं, लोकल व्यक्ति हैं, इन्होंने सबसे पहले हमें सूचना दी, बोले आइए, और खड़े रहे, अपना पॉकेट से उन्होंने खर्च भी उस दिन किया, और इस परिवार के साथ बोले कि जहां तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। मुकेश यादव जी से भी मिलवाएंगे, स्पेशल उनसे वीडियो भी हम बात करेंगे। बोलबे किया था सर कि नहीं कोई सहारा देगा तो 5 साल तक हम बच्चा को पढ़ाएंगे, कपड़ा देंगे, खाना देंगे, आज हम भूल नहीं जाएंगे। हम हमारा बच्चे हमारे परिवार है, हम लोग कैसे भूलेंगे। नहीं बिल्कुल, हाँ, जो सूचना पहुंचाया है, गरीब की मदद किया है, तो कुछ मुकेश यादव ने किया। भले ही आप यादव को जितना बदनाम कर लीजिए, पूरे पानी पी पी के गाली दे दीजिए, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे, यादव समाज हो या जो इस तरह से प्रबुद्ध लोग हैं, वो जमीन पे उतर के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, उनके सुख दुख में खड़े होते हैं। इसलिए किसी समाज को टारगेट करके बदनाम करना तो बंद कीजिए। ये काम सम्राट जी आपका था, ये सरकार को बनाना था, ये घर, इन बच्चों को जमीन देनी थी, इनका घर मकान बनाना था, इनको परवरिश योजना का लाभ देना था, इनके पिताजी की एक्सीडेंटल डेथ हुई है, उसमें 4 लाख रुपया सरकार को देना था। आप तो कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ आप बदनाम करते रहिए लोगों को। दलित परिवार के लोग हैं ये लोग, कुछ नहीं है इनके पास में। संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के उतरे हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से इस परिवार को गोद लिया है एक तरह से, उसे हम सब इतना गदगद हैं, इतना खुश हैं, चाहते हैं कि इस तरह के लोग लगातार फले बढ़े, और इस तरह के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आपको दिखाएंगे कि घर जो है किस तरह से बनाया जा रहा है, और कितना तेजी से यहाँ पे काम हो रहा है, मतलब गजब है। आप देखिए, ये इस बच्चे का घर बन रहा है। आप पुराने घर को पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। यहाँ देखिए कि ये संत रामपाल जी महाराज हैं, ये जो बैनर उनका लगा हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये काम सरकार को करना है,
ये काम सरकार को इसलिए करना है कि सरकार हमारे टैक्स से, हमारे पैसे से सरकार काम करती है। वो ऐश्वर्याराम की जिंदगी नेता लोग जीते हैं। ये काम सरकार को करना था। जहां सरकार फेल हो जा रही है वहां संत रामपाल जी महाराज जैसे लोग खड़े होके लोगों की मदद कर रहे हैं। ये बेहद ही सुखद है, सुखमय है। बस घर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से काम हो रहा। बहुत ही ज्यादा हम लोग डिस्टर्ब नहीं, बस एक सेकंड के लिए रुकिएगा आप लोग। तो कितना दिन से घर बना रहे हैं चाचा? हाँ, कितना दिन से बन रहा है ये? 5 दिन से बन रहा है। मात्र 5 दिन में? हाँ, 5 दिन में इतना? 5 दिन में इतना तैयारी हो चुका है। सब परमात्मा की दया है। 6ठा दिन होने वाला है। लिंटर तक पहुंचा दिए 5 दिन में? जी 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 ना? और बढ़िया क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का गेट भी लग रहा है, खिड़की भी लगेगा। देखिए स्टील वाला खिड़की लग रहा है यहाँ। सारा कुछ सब व्यवस्था बढ़िया रहता है, सब क्वालिटी में। हाँ सर, आप बात करिए सर, आइए आप बात करिए कि आपका क्या नाम हुआ? जी सर, मेरा नाम सियाराम कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप लोग? जी सर, मैं नवादा जिला का नारदीगंज प्रखंड से हूँ। और मैं ये संत जी घर का 10 दिन पहले खबर चलाया हूँ, यहाँ एकदम खंडहर था। जी सर, ये जो आपने न्यूज चलाया, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज उन तमाम मीडिया को भी मैं ये सूचना आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि जो समाज में जो सबसे नीचे वर्ग के लोग हैं, जिनका न्यूज को आपको चलाना चाहिए, आज मीडिया वाले ने उस चीज को नहीं चला रहा है। लेकिन सर, आपने एक ऐसा काम किया कि मैं और भी आपके माध्यम से मीडिया वाले को कहना चाहता हूं कि ऐसे गरीब परिवार का जो भी सरकार सहयोग करती है या नहीं हो पा रहा है, उस चीज को एक बार नेट पर जरूर डालें। जैसा कि आपने सर इस वीडियो को बना करके आज से यानी लगभग 15 दिन पहले हम तो सरकार को बोले थे भाई, सरकार से सवाल कर रहे थे। सम्राट जी को यहाँ आना था, उनको घर बनाना था। यहाँ के डीएम को आना था, उनको परवरिश योजना का लाभ देना था। बाल संरक्षण इकाई के अफसर को यहाँ पे आना चाहिए था। बीडीओ को, एसडीएम को आना था। लेकिन आप लोग आए भगवान बन के, वो लोग आज तक सोए हुए हैं। सर, ये हम नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहिए। इस वीडियो को जैसे ही हम लोगों ने देखा तो इस गांव का हम लोगों ने पता करने लगा। सोमवार, ये तो आपने वीडियो शुक्रवार को चलाई थी, लेकिन हम लोग ने सोमवार को 7 बजे रात में इस वीडियो को देखा, इस गांव का पता किया। तो उसी दिन सोमवार को 10 बजे रात में यहाँ अपने संत जी के शिष्य को यहाँ भेज करके इस बच्चे का घर का वीडियो और बच्चे का फोटो को अपने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के पास पहुंचाए। तो गुरु जी ने आदेश कर दिए इस बच्चे को पूरी सहयोग किया जाए। जब तक ये बच्चे अपने पैर पे नहीं खड़ा हो जाते हैं तब तक ले इनको पूरी तरह सहयोग किया जाए। तो अगले दिन आदेश आ गया, मंगलवार के दिन तुरंत भर में, यानी एक बार कोई इसमें कागज पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ इन बच्चों को जो भी नाम पता था वो सर्वे करके मैंने अपने गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजा। संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत आदेश कर दिए कि इस बच्चे को जब तक आवश्यकता हो उसको पूरा किया जाए। तो तुरंत इस बच्चे के लिए सारे सामग्री जैसे स्कूल का ड्रेस, जूता, कलम, कॉपी, पेंसिल, रबर, खाने के लिए चावल, आटा, दाल, हल्दी, पंखा, सोने के लिए बेड, बोर्ड, बल्ब, जो भी एक आम मनुष्य की आवश्यकता होती है वो सारे चीज ने हम लोगों ने संत जी के आदेश से खरीद करके तुरंत भर में, मंगल को तो हमारे गुरु जी आदेश कर दिए, बुधवार को हम लोगों ने खरीदा ये सामान। फिर हमारे गुरु जी ने कहे कि इसका घर का भी वीडियो दिया जाए। तो उस रात में वीडियो घर का नहीं आ पाया था अच्छा से, तो मैंने फिर बुधवार को ही सुबह में लगभग दोपहर हो ही गया था, उस दिन आया और वीडियो बना के दिया अपने गुरुजी को। तो बृहस्पति नहीं, शुक्रवार को फिर हमारे गुरुजी आदेश कर दिए कि इस बच्चा का घर भी बनाया जाए। तो उसके बाद में फिर शनिवार को सारा सामग्री दिया गया इस बच्चे को। उसके बाद में जो घर बनाने की जो सारा चीज था, नक्शा फिर हमारे गुरुजी के पास लंबाई चौड़ाई जमीन का भेजा गया, वहां से नक्शा भी आ गया। तो घर में इनके जो मम्मी का जो मृत्यु हुआ था इस बच्चे का, एक अपने कर्म कांड कर रहे थे, तो हम लोग सोचे अभी कर्म कांड हो जाए, उसके बाद हम लोग ये घर में गुरुजी के आदेशानुसार हाथ लगाएंगे। तो सर यह 11 तारीख से इस घर में हाथ लगा है, यानी अपने संत जी के आदेशानुसार, और आज 16 तारीख हो गया है, यानी कि आज 6ठा दिन है, काम चल रहा है, 5 दिन हो चुका है। और ये संत रामपाल जी वो भगवान है, मैं उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। पूरा फिनिश करना है इस घर को। हाँ, ये हमारे गुरु जी का आदेश है सर कि इस बच्चे को 15 से 20 दिन के अंदर घर बना के पूरा फिनिश सब करवा दें पूरी तरह से, यानी इस घर का, हाँ, जैसे में
ये जो एक आम आदमी को सुविधा होता है, घर का पन्ना, पलस्तरा, पेंटिंग, उसके बाद जी जैसा कि आप देख रहे हैं जो दरवाजा है ये 1 नंबर हाई क्वालिटी का है। इसको पटना राजधानी से मंगाया गया है सर, और इसमें जंग नहीं लगती है, ऐसा लोहा का है। तो ये सारा चीज क्वालिटी में दिया जा रहा है, क्वालिटी में कोई तरह का कंप्रोमाइज नहीं है, हमारे गुरुजी का आदेश है। बिजली वायरिंग वगैरह सब जी जी, बिजली का भी वायरिंग होगा और इसमें नल लगेंगे, पानी का टंकी लगेंगे, ये सारा व्यवस्था। और इस बच्चे का स्कूल का फीस या स्कूल में जो भी खर्च लगेगा पढ़ाने का, जी 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 हाँ, अभी ड्रेस भी मैं यानी संत जी के आदेश से ड्रेस, जूता, कॉपी, कलम सारा चीज दिए गए हैं सर। इस बच्चे का अभी स्कूल बंद है, उसके बाद स्कूल में इसका एडमिशन भी होगा, इसका मीटर का कनेक्शन भी होगा, उसके बाद में बिजली का सारा कनेक्शन होगा, नल लगेंगे। उसके बाद ये बच्चे जब तक ले अपने पैर पर नहीं खड़ा हो जाते हैं, चाहे इन तीनों बच्चों को 20 साल लगे, 30 साल लगे, 40 साल लगे, चाहे कितनों समय तक इस बच्चे को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, जैसा कि आपने अभी बोर्ड में देखा सर कि संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो कबीर, सुनिए, अब कबीर साहब का आपने नाम लिया, मैं आपको क्लियर कर दूं कि तमाम जो खास करके संत के नाम पे इस देश में किस तरह से हिंदू मुस्लिम फैलाया जा रहा है, तमाम रामभद्राचार्य को देख लीजिए, अनिरुद्धाचार्य को देख लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री को देख लीजिए, तमाम ये जो संत के नाम पे ये लोग धंधा चला रहे हैं और लगातार देश में पाखंड फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे संतों के मुंह पे तमाचा कहीं ना कहीं मारने का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है। कबीर मठ से जुड़े हुए हैं, बाबा साहब फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, गौतम बुद्ध साहब के विचारों से लैस या मानवता को प्रसारित करने का काम लगातार जो है ये संत रामपाल जी महाराज करते हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी तमाम लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम ये करते हैं और कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद को, मनोवाद को भी खुला चैलेंज वो लगातार देते रहते हैं, इसलिए विवाद में भी रहते हैं। लेकिन उनके कामों के बारे में यदि आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। और पूरे देश में जो टीवी अखबार है उनको बदनाम करता है। टीवी अखबार को इन बच्चों का खबर चलाना चाहिए था, टीवी अखबार को सरकार का गिरेबान पकड़ के ये पूछना चाहिए था कि भुखमरी से एक व्यक्ति की मौत होती है तो सरकार कहाँ सोई हुई है, इन बच्चों को कौन बचाएगा, इन बच्चों को अच्छी शिक्षा कौन देगा, इनके घर को कौन बनाएगा, ये सवाल गोदी मीडिया के पास नहीं होता है। वो हमारे सच्चे और अच्छे संतों को बदनाम करने का प्रयास करती है कि नहीं है? जी सर, ये जो आपने बात कही सर बहुत ही यानी ऐसा पॉइंट की बात कहे हैं कि आज लोग धर्म के नाम पर इतना धंधा चला रखे, भिन्न भिन्न पंथों में लोगों को बांट रखे हैं ज्ञान दे करके। आज संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के धर्म गुरु को, शंकराचार्य हो, मंडलेश्वर हो, चाहे किसी भी पंथ से हो, सभी को खुला चैलेंज करते हैं। इंटरनेशनल चैलेंज के माध्यम से आके वो ज्ञान चर्चा करे। किसी के पास भी इस विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर किसी भी संत के पास शास्त्र के अनुकूल भक्ति नहीं है। वो सारे लोग जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वैज्ञानिकता को, विज्ञानवाद के दम पे ये संतगिरी करते हैं और पाखंड से लोगों को दूर भी करने का प्रयास करते हैं। पाखंड, नशा, दहेज मुक्त शादी में ये इनका बहुत काम है कि नहीं है? जी सर, इनका आप देखिएगा समाज सुधार में तो दहेज मुक्त शादी, इनका जो भी अनुयायी हैं, इनका भोज के खिलाफ भी बोलते जी जी, इनका 20 करोड़ से भी ज्यादा अनुयायी हैं सर। एक भी व्यक्ति नशा को छूता भी नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। आज कोई भी कहाँ काम कर इनका देखा जाए तो पूरे विश्व में काम हो रहा है। ऐसे मैं बिहार का बता रहा हूँ, समस्तीपुर में इन्होंने यह घर बनाने का काम कर रहे हैं, सीतामढ़ी में घर बनाने का काम कर रहे हैं, भागलपुर में ऐसा घर बना के दे दिया गया है, नालंदा में जो हिलसा इस्लामपुर प्रखंड बोला जाता है, इस्लामपुर प्रखंड में ऐसा घर बना करके दिया गया है। उसके बाद में अभी दरभंगा में भी ऐसा घर बनाया जा रहा है। यानी देखा जाए तो बिहार में अनेकों जगह पर संत जी का एक कार्य जारी है, निस्वार्थ सेवा। यहाँ जैसा किसी से कोई भी पैसा नहीं, संत जी का ऐसा ज्ञान है, ऐसा संत जी का अनुयायी में भी यानी समर्पण है कि लोग आज आप देख रहे होंगे कतार बना करके यहाँ पर सारे लोग, यहाँ पर हर दिन 100-200 की संख्या में उनके संत जी के अनुयायी आज निस्वार्थ भाव से निःशुल्क में सेवा देते हैं सर। दिन और रात कुछ नहीं देखते हैं।
उसी का ये परिणाम है कि संत जी का कृपा है कि आज इतने बड़ी धूप में अभी देखा जाए तो लगभग 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम तापमान होगा। इस तापमान में भी आज लोग संत जी का अनुयायी जो है परमार्थ के लिए इस घर में ईंट ढोने का काम कर रहे अच्छा, हैं। ये जितने लोग खड़े हैं सब लेबर नहीं है? ये सब कोई भी इसमें लेबर नहीं है तो सर, पैसा पर नहीं आए हैं? कोई भी पैसा क्या पर बात नहीं कर आए। रहे हैं? यहाँ तक मैं कहता हूँ सर कि ये लोग जो है संत जी के अनुयायी, ये लोग यहाँ तक कि अपना घर से खाना खा के और घर से लेके आते हैं दोपहर का, इतनी बड़ी बात है। और ये लोग सुबह 6 बजे से रात के 10 से 11-12 बजे तक निःशुल्क में सेवा करते हैं सर। ऐसा संत जी का ज्ञान है। संत रामपाल महाराज मानवता के प्रतीक है, अम्बेडकरवादी है, कबीर मठ से जुड़े हुए हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को समझते हैं। हाँ? आप लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं, कितना पैसा आपको मिलता है रोज का? पैसा नहीं, निःशुल्क सेवा है, गुरु जी का आदेश है हम लोग को। हाँ हाँ, कि गरीबों का जो है मदद करना है। हाँ, हाँ, निःशुल्क सेवा है। लेबर लेता है 500 का रोज। नहीं, तो हम लोग को ऐसा नहीं है, हम लोग को तो नहीं, कुछ नहीं लेना है। हाँ? नहीं लेना है, निस्वार्थ भावना में निस्वार्थ सेवा। भावना में सेवा करना है। क्या करते हैं आप? हम तो हाई स्कूल के शिक्षक हैं बिहार सरकार में। बिहार सरकार आप शिक्षक हैं? हाई स्कूल में 20 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। अभी गर्मी छुट्टी है ना? गर्मी का छुट्टी भी चल रहा है। तो छुट्टी होता है शिक्षक को, तो वो तो जाता है मनाली कुल्लू घूमने के लिए। नहीं, तो इससे ज्यादा बढ़ करके ना है, गुरु जी का सेवा करना इससे बढ़ कर है। गुरु मतलब गरीब की सेवा आप कर रहे हैं? हाँ, गरीब को सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। मुझे विश्वास, शिक्षक हैं आप? शिक्षक, हाई स्कूल के शिक्षक हैं। गरीब का घर बनवा रहे हैं? घर ही बनवा रहे हैं, बनवा नहीं रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मेहनत कर रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं। श्रमदान कर रहे हैं गर्मी छुट्टी में? गर्मी की छुट्टी बाकी दिन स्कूल जाते हैं? बाकी दिन स्कूल जाते हैं। स्कूल के छुट्टी के बाद ही समय मिलता है तो प्रयास करते हैं कि गरीबों का सेवा करें। ओ भाई साहब, आप दिखाइए जरा सा, यहाँ से लेके वहां तक तमाम संत रामपाल जी जो गुरु महाराज हैं, उनके ये तमाम शिष्य हैं, सब कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ तक कि शिक्षक हैं। और रुके, आ रहे हैं हम, समझ गए। और शिक्षक हैं, बाकी दिन स्कूल में जाते हैं। अभी गर्मी छुट्टी चल रही है तो ये लोग यहाँ देखिए कि ईटा और इस तरह से सीमेंट बालू गिट्टी धो रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं गरीबों की सेवा करने के लिए। कितना आश्चर्य है, कितनी मानवता है। और इस तस्वीर को देख के आपको लगा कि अभी भी मानवता मरी नहीं है, अभी भी मानवता इस धरती पे जिंदा है। आप क्या करते, क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार हुआ, पप्पू दास। पप्पू दास जी कहाँ से हैं? हम नवादा जिले से हैं। क्या करते हैं आप? हम रेलवे में टेक्नीशियन 2 पर हैं। नौकरी कर रहे हैं अभी आप? जी, रेलवे में हैं। ड्यूटी जाते हैं? जी, रोज ड्यूटी जाते हैं। अरे भाई साहब, लोगों को नौकरी मिलता है ना इस धरती पे तो उसको लगता है भगवान मिल गया। वो फिर एसी से निकलता नहीं है, हवाई बातें करता है, गरीब को तो पहचानता नहीं है। पड़ोसी, आप यहाँ मजदूरी कर रहे हैं? नहीं, यहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। कि ओवर टाइम कर रहे हैं, 500 मिल जाएगा? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग परमात्मा बोले हैं कि इस शरीर को आप जितना परमात्मा की सेवा में लगा दो तभी आप यहाँ से सतलोक जा सकते हैं। मतलब कि कितना तनख्वाह है आपका? सही बोलिएगा। 50,000 तक है। 50,000 तनख्वाह है, सरकारी नौकरी करते हैं। और अभी जो है आप लेबर का काम कर रहे हैं? लेबर नहीं है, ये सेवा है ना? जी भगत जी, मतलब सेवा कर रहे हैं। ये जो बच्चा जिसकी माता पिता भुखमरी से एक्सपायर कर गए, उस बच्चे के घर को ये लोग बनवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के बैनर तले। और ये लोग खुद सेवा कर रही है। तमाम महिला पुरुष को देखिए, ये लोग धूप में खड़े होके किस तरह से जो है चैन बना के ये लोग इस बच्चे का घर बनवा रहे हैं, जिनकी माता भुखमरी से एक्सपायर की थी। पूरी दुनिया में खबर चला, गोदी मीडिया ने आपको नहीं दिखाया, सरकार सोई रही। वहाँ संत रामपाल जी महाराज के कहने पे ये तमाम लोग जो है उस बच्चे के लिए खड़े हो गए और मानवता का परिचय दे रहे हैं। दीदी, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग पकड़ी वर्मा सर। पकड़ी वर्मा से। इतना धूप में घर से कोई निकलता नहीं है। सब संत रामपाल जी महाराज का ये अनुयायी है, हम लोग सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत खुशी हमको मिल रहा है। तो आप लोग जो है संत रामपाल जी महाराज को जानते हैं हो? हाँ, जानते हैं? मेरे गुरुजी। गुरुजी हैं। क्या सिखाएं गुरुजी? धूप में खड़ा रहना, दूसरे घर में जाके काम करना? नहीं, सेवा करने की। ये सेवा है ना। देखिए, मैं आपको बस तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से। आपका सिस्टर क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपिका दासी जी। कौन है ये गला में? ये हमारे परमात्मा है, हमारे गुरुजी हैं।
सब हनुमान जी का रखता है, दुर्गा माता का लॉकेट रखता है, कोई क्रिश्चियन है तो क्रॉस रखता है, आप उनका रख ले हैं गला में। क्योंकि जैसा कि हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया कि गुरु जो है भगवान के समान होता है, तो हमारे गुरु तो भगवान है ही। तो इसलिए हमारे लिए हमारे गुरु ही हमारे भगवान है, तो इसलिए हम लोग उनका ये पहन के रखते हैं। कहाँ से आए हैं? हम अभी गया से आए हैं। गया से आए हैं आप? जी। क्या करते हैं आप? बस हम लोग एक बिजनेस है हमारा, स्टेशनरी का दुकान है। वाह, मतलब आप आत्मनिर्भर भी हैं जी ना? परमात्मा की दया है। और उसके बाद भी आप जो है जनसेवा में लगे रहते हैं। जी बिल्कुल। ये तमाम लोग, ऐसा नहीं कि बेरोजगार हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है आम लोग हैं, ये खास लोग हैं, खास लोग ही खास काम कर सकता है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ? देखिए, आप कहाँ से जी कहाँ से आए? मेस्कौर प्रखंड। ओ, तो ईटा ढो रहे हैं? जी, मालिक का सेवा कर रहे हैं। हाँ। गुरु महाराज जी की दया से हम लोग जितने भगत भाई बहन हैं, सब परमात्मा की दया से हम लोग उनका ही आदेश के अनुसार हम लोग प्रतिपालन कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं। आप छोटू, क्या नाम हो आपका? प्रीतम कुमार सिन्हा, कहाँ से हैं सिन्हा जी? बासलीगंज से। अच्छा, तो क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं आप? जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। 10th में पढ़ रहे हैं। आपका तो बोर्ड है, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था, फिर यहाँ पे भी सेवा करने आए हैं। पढ़ाई के साथ भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सेवा भी करते हैं गुरु जी का। अच्छा लगता है? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। गरीबों की मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। संतुष्टि मिलती है, बहुत संतुष्टि बस मिलती है। इतनी सद्बुद्धि सम्राट चौधरी को आ जाए। बिहार के सीएम है, हमारे पैसे से, इनके पैसे के टैक्स से आप पलते हैं, बढ़ते हैं, आप एसी में रहते हैं, और इन गरीब का यदि घर बनाना हो तो आपका दायित्व है, कर्तव्य है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए था। हाँ, देखिए कितनी माताएं बहनें यहाँ धूप में खड़ी होके लगातार जो है ये लोग ईटा वहाँ से ढो रहे हैं, लंबा चैन बना हुआ ना। आप लोग दीदी कुछ बोलिएगा, जरा आइए ना आगे, आगे जरा सा आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? रूपम। कहाँ से हैं रूपम जी आप? मेस्कौर। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन हो गया फिलहाल। पढ़ाई लिखाई करके आप कहाँ संत साहब के चक्कर में फंस गए हैं? मेरे गुरुजी वेदों के अकॉर्डिंग भक्ति बताते हैं, और हम लोग ऐसे नहीं कि अनपढ़ है, अंधभक्ति के तहत जुड़े हैं। पाखंड नहीं सिखाते हैं? पाखंड नहीं सिखाते, अंधभक्ति नहीं है कि कैसे भी किए चमत्कार किए गुरुजी और हम लोग जुड़ गए। वो तो वेदों के अकॉर्डिंग भक्ति बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें समझ में आता है कि क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। गरीबों की सेवा करने आप लोग मैदान में आ गए ना। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनका काम करने का क्या तरीका है। तमाम जो इनके सेवादार हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, वो जो है उस तरह से बोलना चाहेंगे। आइए जरा सा दीदी। हाँ, अच्छा, देखिए। हाँ दीदी, क्या नाम हुआ आपका? सरवरी दासी। कहाँ से आए हैं? नवादा जिला। हाँ, कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से पड़ ही जाते हैं, अच्छा दूर 1 घंटा का रास्ता है। अच्छा। हाँ। क्यों आए इतना धूप में? परमात्मा खुदा धरती पर आए हुए हैं। मतलब मुस्लिम है आप? हाँ। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं? हाँ, हमारे खुदा आए हुए हैं धरती पे, अल्लाह ताला आए हुए हैं धरती पे, तो हमारे खुदा मिल गए धरती पे, तो हमको इबादत सिखा रहे हैं, इबादत हम कर रहे हैं। जिस तरीके से करा जाता है उस तरीके से हम इबादत कर रहे हैं। गरीबों का मदद कर रहे हैं आप लोग ना। हाँ। धूप में पसीना बहा रहे हैं। जब खुदा जो बोल देंगे करने के लिए, वो तो करना है ना। बताइए, संत रामपाल जी महाराज की जितनी तारीफ किया जाए उतना कम, इसलिए है क्योंकि ना जात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, मानवता ही उनका धर्म है। जहाँ तक ये लोग, इन लोगों ने बताया है, पाखंड से दूर होकर लोगों को सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं, और गरीबों की मदद जिस प्रकार से वो कर रहे हैं वो एक मिसाल है। सरकार को इनसे सीखना चाहिए, बाकी संतों को इनसे सीखना चाहिए किस तरह से गरीबों की मदद की जाती है। और भी इनके जो भी कारनामे हैं, जो भी इनके काम हैं, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सिस्टर मुस्लिम समाज से आती है, लेकिन यहाँ दलित समाज का घर बन रहा है, संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं, उसके मदद में ये लोग खड़े हैं और ईट जो है आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब एक तरह से सेवादान कर रहे हैं। हाँ, तो जात पात धर्म को कहीं ना कहीं एक तरह से मिटाने का काम किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, और मानवता को स्थापित करने का काम किया जा रहा है। तो लंबी वीडियो हुई है, आप लोग से अनुरोध है कि इस पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा, शेयर करिएगा, और संत रामपाल जी महाराज के इस कार्य को आप कैसे देखते हैं उसको लेके आप कमेंट करिएगा। पूरी बातचीत को लेके आप पढ़ के दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, नवादा।